से कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार निकम्मी है, मैं कह रहा हूँ, और बेशक छाप देना, मेरा कोई कुछ ना बिगाड़ सके। बहुत निकम्मी है, झूठी वो देते हैं गोली, सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। कांग्रेस को कौन सी बढ़िया है, मैं कौन सी बढ़िया बता रहा हूँ मैं। कोई कोई सब एक ही बेल के तुम रहा है भैया, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, काम जनता का काम नहीं होता है। चाहे नहीं 10 साल में क्या हो गया बताओ आप। 10 साल में क्या हुआ है? कोई रोड बताओ, कोई खरंजा बताओ, कोई पानी की व्यवस्था बताओ, कोई बिजली की बताओ। हैं? इधर घुमा दीजिए, एक बार इधर घुमा दीजिए कैमरा। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दो लोकपाल फौजदार। जैसा कि एक तरफ राज्य सरकार गिव अप अभियान के तहत गरीबों के हक पर डांका डालने वाले अमीर लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो भैया आप साथ में देख पा रहे हैं 2013 से बता रहे हैं कि ना ही राशन मिल पा रहा है और ना ही अन्य कोई सुविधा मिल पा रही है। नाम बताइए भैया। जयप्रकाश। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये साहब 2013 का मेरा राशन कार्ड बना है, जब से मेरे को कोई सरकार से लाभ नहीं मिला है अभी तक। 2013 से दूसरा राशन कार्ड नहीं बना? फिर नहीं बना है। राशन कार्ड कौन सा, डिजिटल है हाथ वाला? वो ये हाथ वाला। तो आपको डिजिटल बनवाना चाहिए ना राशन कार्ड। तो राशन कार्ड मैंने साहब कई बार फॉर्म भर दिया, अभी तक नाम ही नहीं आया। सरपंच सेक्रेटरी क्या कहते हैं यहाँ के? सरपंच से कई साल लॉकडाउन में बंद करा दिया मैं, सरपंच ने राशन कार्ड के पीछे बंद करवा दिया। कार्ड के ऊपर मैं बंद कराया था। 2 जने हम थाने के माते पुलिस आई चौकी पे थे, हमारे पीछे डोली, जब जाके हमने यहाँ पे गांव में समझ कोई और बात होगी, ऐसा तो नहीं राशन कार्ड के पीछे बंद करवा दें। कार्ड के ऊपर हुए थे साहब, लॉकडाउन में हम आए, राशन कार्ड के हम जैसे चावल मिलते हैं 5 किलो, उनका जो आए उनके ऊपर हमने बंद करा दिया उल्टे। अच्छा, आपकी क्या समस्या है अंकल जी? सर, मेरी व्यक्तिगत समस्या कुछ नहीं है, सारे गांव की समस्या है, सामूहिक समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है बिजली और पानी की। ये लोगों के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं, और हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी की और बिजली की। ब्रज 84 कोस पे लगभग 4 महीने पहले एक टंकी का निर्माण हुआ है, बोरिंग भी हुए, उन पे कनेक्शन भी हो गया बिजली का, मगर आज तक पानी शुरू नहीं किया है विभाग ने। अभी मैंने डीएम साहब के ये समस्या सामने रखी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है 2 दिन का। अब देखते हैं 2 दिन में पानी विभाग चालू करता है या नहीं करता है। फिर इससे बड़ी समस्या है बिजली की। अब ये बिजली विभाग है ना, केवल औपचारिकता पूरी करता है, और इतना मतलब बोगस विभाग है, लापरवाह विभाग है कि हमारे यहाँ 24 घंटे का दावा करके अभी ये साहब कह रहे थे 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैंने डीएम साहब से ये कहा है कि आप 20 घंटे का सर रिकॉर्ड निकलवाइए, आपको पता ही चल जाएगा कि ये विभाग कितना झूठ बोलता है। रात को 1 बजे 12 बजे कट लगाए, ना तो इनका कोई सिट डाउन लेने का टाइम है, ना लोगों को ये पता है कब बिजली आएगी कब जाएगी। आज 10 बजे से बिजली गायब है और 4 बजे बिजली आई है। बताओ, इतनी भीषण गर्मी में आदमी कैसे बचेगा? किसी के हैजा होगा, बिजली विभाग की लापरवाही तो आप अपने रास्ते पे देख पा रहे होंगे, लगा जगह जगह मौत के तार झूल रहे हैं। बताओ, कोई भी हादसा हो सकता है, इनको शिकायत करो, ना तो फोन उठाता है ये न जेईएन न एक्सीएन न एसी, केवल लाइनमैन ये है कि वो जवाब दे देता है और वो मजबूर है। अब इनका काम करने का ढंग ये है कि ये 10 बजे शुरू करेंगे। बहाना क्या लेते हैं? ठेकेदार दिन में आता है। ठेकेदार क्या, ठेकेदार तो 1 बजे आएगा रात को, तो इसका मतलब ये थी बेवकूफ थोड़ी है ये जनता। ठेकेदार काम नहीं करता, ब्लैक लिस्ट करें उसे? पता नहीं, विभाग करे उस पर कार्रवाई, उसको बाध्य करे, समय सीमा तय करे कि भाई आपको किस समय से किस समय तक काम करना है। सुबह शाम कर लो काम, दोपहरी में तो कम से कम लाइट आनी चाहिए। 45 डिग्री तापमान है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, सब तरह की समस्या, ये बड़ी समस्या है, और उस पर डीएम साहब को एक्शन लेना चाहिए और ये इस विभाग में सुधार करना चाहिए। पूर्व साहब क्या कहना चाहोगे रात्रि चौपाल के बारे में? रात्रि चौपाल में गांव की बहुत समस्याएं हैं और जो हल नहीं हो रही है। अब कलेक्टर साहब दे जा रहे हैं झूठे आश्वासन, 2 दिन का 4 दिन का, लेकिन नहीं होगा। मेरी समस्या तो मैंने ये है कि भरतपुर फीडर है और वहाँ हमारी जो गांव के लिए नाली आ रही है पोखर और सिंचाई की, उसमें ज़मीन में खारा पानी है और वो उन्होंने रोका लगाया 50 मीटर आगे। मैंने अभी एप्लीकेशन दी है कि भाई 50 मीटर की बजाय उस पुल को बंद कर दो, ताकि हमारे नाली में पानी आ जाए। हमारी फसल सूख रही है, वो फसल से हम वंचित हो जाएंगे। हमारा 3-4 लाख रुपए का नुकसान है। मेरे 5 बीघे घिया है वहाँ पे, 5 बीघे घिया है जो कि खारे पानी की वजह से वो खत्म हो जाएंगे। समस्या है आपकी पर्सनल है या सभी जनता की है? सभी के लिए है, मेरे नहीं। वहाँ कम से कम 100 आदमियों की समस्या है। जो फसल सूख रही है, ज्वार है, उनमें पानी नहीं लगा है, खारा पानी है, सूख जाएंगी। एक तो ये है, एक वाटर बक्स की पानी की है कि सन 80 में टंकी बनी और आज तक मेरे घर एक भी बूंद पानी नहीं पहुंचा है। गवर्नमेंट टैंकर देती है, टैंकर सरपंच साहब के अधीन होता है। सरपंच साहब महोदय की टीका करते हैं,
मेरे पास तो आज तक कोई पानी आया नहीं है। अब भी टैंकर चला हुआ है, लेकिन पानी आज भी मेरे पास नहीं मिला है। आप पूर्व में सरपंच साहब रहे हैं, तो एक समझ अभी बता रहे थे कुछ लेडीज यहाँ की कि भैया अब तो सरकारी पैसे के उसके पानी के भी पैसे मांगे जा रहे हैं। देखो साहब, मैंने खुद सरपंच रहा, मैंने 12,000 रुपये में अपनी पाइप लाइन ला के मैंने पाइप और वो लाइन डलवाई। लेकिन क्या है, जो फर्स्ट में जो घर पड़ते हैं ना, उनकी लाइन अलग थी और मेरी लाइन अलग ले गया मैं 12,000 रुपये दे के। तो उसमें सूरा कर लिए, मेरे पानी पहुंचा ही नहीं। 12,000 खर्च करने के बाद में भी नहीं पहुंचा। ये नहीं है मैं गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहूं। मुझ को तो आदेश दे दो, मैं खुद खोल लूंगा, लेकिन वो आदेश भी नहीं दे रहे और वो काम भी नहीं हो रहा है। और टैंकर की कहते हैं टैंकर लग रही है, हमारे तो आज तक आया नहीं है कोई पानी। कागजों में तो काफी दावे किए जा रहे हैं कि विकास बहुत हो रहा है। बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार निकम्मी है, मैं कह रहा हूँ, और बेशक छाप देना, मेरा कोई कुछ ना बिगाड़ सके। बहुत निकम्मी है, झूठी वो देते हैं गोली, सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। कांग्रेस को कौन सी बढ़िया है, मैं कौन सी बढ़िया बता रहा हूँ। मैं कोई सब एक ही बेल के तुम रहा है भैया, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। काम जनता का काम नहीं होता है, चाहे कांग्रेस आ जाए। अब तो जनता ने डी कुमेर से युवा विधायक को चुना है। अरे चुने होगा विधायक, आज तक तो हमारे गांव में आया होना है, आया होगा तुम्हारे पास, आया होगा हमारे पास, हमारे एरिया में तो आया ना। हाँ साहब, क्या कह रहे हो? सर विधायक जी आते हैं, कई बार बुलाए हैं, कई बार यहाँ से निकलते भी हैं। नहीं 10 साल में क्या हो गया बताओ आप? 10 साल में क्या हुआ है? कोई रोड बताओ, कोई खरंजा बताओ, कोई पानी की व्यवस्था बताओ, कोई बिजली की बताओ, हैं? इधर घुमा दीजिए, एक बार इधर घुमा दीजिए कैमरा। निश्चित तौर पर जनता की समस्या का समाधान करना ही हर विधायक और सरकार का काम होता है, लेकिन जनता की समस्याओं का यहाँ पर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।